Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve chapter number 16, Statistics. इसमें हम प्रैक्टिस सेट 55 सॉल्व करेंगे. प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट, इट मीन्स प्रैक्टिस सेट 54 में मैंने आपको एवरेज फाइंड आउट करना सिखाया था. इस प्रैक्टिस सेट में हम फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे. एंड जब आप 8th स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे तब यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल आप एवरेज फाइंड आउट करना वहाँ पर सीखोगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सबसे पहले आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है. देन फ्रीक्वेंसी टेबल तो ड्रॉ करना मैं आपको सिखाऊंगी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर स्कोर गिवन डाटा में जितनी बार आता है उतने नंबर ऑफ टाइम्स को हम उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस स्कोर का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो गिवन डाटा है, नंबर्स लिखे हुए, यहाँ पर 131 वन टाइम आया, यहाँ पर है. फिर आपको काउंट करना है कि 131 कितनी बार आया है. यहाँ पर भी 131 है. फिर इसके बाद अगेन 131 यहाँ पर भी है. तो 131 3 टाइम्स आया है. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या है 131 की? 3 है. तो हमें ऐसे करके फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है. एंड फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज़ करके भी एवरेज फाइंड आउट किया जा सकता है. जो आपको अभी 7th स्टैंडर्ड में नहीं सीखना है, ये आपको 8th स्टैंडर्ड में सीखना है. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर्स. ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा. 30 चिल्ड्रंस का हाइट दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है. सबसे पहले वाले कॉलम्स में बच्चों जनरली हम लिखते हैं स्कोर. ठीक है, जनरली हम स्कोर लिखते हैं. सेकंड वाला जो कॉलम रहता है वो फिक्स रहता है, टैली मार्क्स. और ये जो थर्ड वाला है वो फ्रीक्वेंसी. ये कॉलम के जो ये नेम है, हेडलाइन है, ये फिक्स होते हैं. फर्स्ट वाले कॉलम में हम चेंज इसलिए करेंगे कि स्कोर कुछ भी हो सकता है. स्कोर कैन बी नंबर ऑफ पीपल, स्कोर कैन बी हाइट ऑफ चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, स्कोर जो है वो हाइट है 30 चिल्ड्रंस की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट. बट अगर आप एग्जाम में हाइट की जगह स्कोर भी लिख देते हो, स्टिल करेक्ट है, वहाँ पे आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे. अब यहाँ पे हाइट जो दी है बच्चों की, उसमें सबसे लीस्ट हाइट क्या है, सबसे लोवेस्ट हाइट क्या है? सबसे लोवेस्ट हाइट है 131, तो आपको 131 लिखना है. फिर आपको चेक करते जाना है गिवन डाटा में 132 है क्या, तो यहाँ पर 132 है, तो लिखो. 133 भी है, 134 है, 135 है, 136 भी प्रेजेंट है, 137 है, 138 भी होगा. यहाँ पे देखो 138 है, यहाँ पे 139 है, 140 है. तो ये आप लोगों ने लिख दिया फर्स्ट कॉलम. अब टैली मार्क पहले नहीं लिखना है, पहले हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है. फ्रीक्वेंसी मतलब कि पर्टिकुलर स्कोर कितनी बार आया है, कितनी बार अकर हुआ है गिवन इन्फॉर्मेशन या गिवन डाटा में. तो 131 अभी मैंने काउंट किया था 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3. 132 के लिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे. देखो 132 वन टाइम यहाँ पर है, 2, 3. तो 132 जो है वो भी कितनी बार आया है? 3 टाइम आया, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे. ऐसे करके आपको सबके लिए काउंट करना है. 133 आपको चेक करना है कि कितनी बार आया यहाँ पर. 5. 133 जो है वो 5 टाइम्स आया. तो ऐसे करके बच्चों आपको एक एक करके काउंट करना है कि गिवन जो स्कोर है, इट मीन्स जो हाइट है चिल्ड्रंस की, वो कितनी बार आई है. 134 एक बार चेक कर लेते. देखो 134 कितनी बार आया है. सो फर्स्ट वाली लाइन में यहाँ पर है 134, यहाँ पर है. देन आपको एकदम ध्यान से देखते जाना है कहाँ पर है. तो 134 जो है वो भी 3 टाइम्स है. अब इसके बाद 135 को ढूंढते हैं कितनी बार है. यहाँ फर्स्ट ही मिल गया हमें, यहाँ पर है 135, यहाँ पर है 135. चलो 135 जो है वो भी 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 लिख दो. देन इसके बाद 136 हमें चेक करना है. 136 कहाँ पर है? 136 यहाँ पर है, 136 यहाँ पर है. 2 टाइम्स आया, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2. देन इसके बाद 137 ढूंढना है, कहाँ पर है. सो 137
फर्स्ट लाइन में तो है ही नहीं, यहाँ पर है 137, यहाँ पर है, ये भी 2 बार आया है तो यहाँ 2 लिख दो। देन 138 को हमें ढूंढना है, कहाँ पर है, कितनी बार आया है, देखो 138 यहाँ पर है। देन इसके बाद 138 जो है वो नहीं है, तो 1 टाइम ही आया है 138, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। अब 139 को हम सर्च करेंगे कितनी बार आया है, 139 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है 139, 139 3 टाइम्स आया, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3। देन लास्ट 140 हमें ढूंढना है, यहाँ पर कितनी बार आया 140, देखो यहाँ पे पहले ही मिल गया 140, देन 140, यहाँ पर है 140, देन यहाँ पर भी, तो कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया, यहाँ पे आपको 4 लिखना है। अब आपको टैली मार्क्स का मतलब क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है, 3 फ्रीक्वेंसी है 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी है 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 1 2 3 4, और जो 5th लाइन होगी उसको ऐसे कट कर देना है 4 लाइन्स को। देन 3 के लिए ऐसे, देन नेक्स्ट 3 के लिए भी ऐसे, 1 2 के लिए 2 लाइन्स, यहाँ पर 2 लाइन्स आ जाएगी, 1 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन्स और यहाँ पे 4 लाइन्स। अब हमें चेक करना है, देखो ये 30 चिल्ड्रंस की हाइट थी, तो इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी उनका सम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, 3 3 + 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 18 19 20 21, 21 22, 22 + 3 बिकम 25, और ये 29 ही हो रहा है। इट मीन्स कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कहीं पर तो क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है काउंटिंग करने में। तो 131 से लेके मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। ये जो बच्चों 140 है ये 5 टाइम्स प्रेजेंट है, देखो 1 2 3, देन यहाँ 4 और ये एक 5 टाइम्स प्रेजेंट था और मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे बच्चों हमें 5 लिखना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है क्रॉस में। तो n क्या है, n है यहाँ पर, सॉरी 30 चिल्ड्रन से, तो हम लिखेंगे 30। तो इस तरीके से टेबल रेडी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी टेबल। अब वैसे ही बच्चों यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टन कॉलोनी देयर आर 50 फैमिलीज, द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली इज गिवन बिलो, ड्रॉ ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे 50 फैमिलीज है और नंबर ऑफ पीपल, ये जो 5 4 5 4 दिए ना, ये नंबर ऑफ पीपल है ईच एंड एवरी फैमिली में। तो हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे पीपल, देन यहाँ पे आप लिखोगे टैली मार्क्स जो कि परमानेंट हमेशा आएगा, देन यहाँ पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलो, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कितने मेंबर्स है, 1 है, देखो यहाँ 1 मिल गया। 2 तो बहुत सारे 2 है दिख रहे हैं, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इतने मेंबर्स है ईच एंड एवरी फैमिली में, मतलब ऐसी फैमिली भी है जहाँ पे 1 है मेंबर, ऐसी भी फैमिलीज है जहाँ पे 2 ही लोग रहते हैं, ऐसी फैमिलीज है जहाँ 3 है, 4 है, 5 लोग रहते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट वाले कॉलम में 1 2 3 4 आ गया। अब बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग काउंट करते जाना, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि जो ऐसी कितनी फैमिलीज है जहाँ पे एक ही मेंबर रहता है, तो ऐसे सिर्फ एक ही फैमिली है, देखो यहाँ दिख रहा है। देन ऐसी कितनी फैमिली है कि जहाँ पे 2 लोग रहते हैं, 2 पीपल मतलब 2 लोग रहते हैं, तो ऐसी बच्चों 13 फैमिलीज है। देन ऐसी कितनी फैमिली है जहाँ पर 3 लोग रहते हैं, तो ऐसी 16 फैमिली है। सिमिलरली ऐसी 13 फैमिली है जहाँ पे 4 लोग रहते हैं, ऐसे 7 फैमिली है जहाँ पे 5 लोग रहते हैं। अब टैली मार्क्स करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल लाइन आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नाउ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बच्चों n क्या है, n है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। आप ऐड करोगे तो 50 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 फैमिलीज दिया है क्वेश्चन में। देखो 13 + 13 बिकम 26, 26, देन 16 एंड +8, 16 + 8 बिकम 24, ऐड कर दो 6 + 4 10, 1 कैरी,
50, तो यहाँ पे आंसर आ गया 50। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, अ डाइस वॉज कास्ट 40 टाइम्स एंड ईच स्कोर नोटेड इज गिवन बिलो, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा। डाइस को हमने 40 टाइम्स कास्ट किया है, मतलब 40 टाइम्स थ्रो किया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स आए हैं। अब डाइस के ऊपर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो वही नंबर्स अकर हुए हैं। हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस, ठीक है, या आप लिख सकते हो स्कोर, स्कोर भी यहाँ पे लिख सकते हो, चलेगा। देन यहाँ पे टैली मार्क्स, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी। अब जो सरफेस पे स्कोर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 और 6, इन सब में से कुछ भी हो सकता है, तो आप लिख दो यहाँ पे। देन हमें यहाँ पे चेक करना है कि 1 कितनी बार आया है, तो 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, तो आपको 2 को भी चेक करना पड़ेगा कितनी बार आया है 2। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, देन 7 8 टाइम्स आया है। ऐसे करके आपको सबको काउंट करके लिखना है। तो जो 3 है वो 13 टाइम्स आया है, 4 8 टाइम्स आया है, 5 5 टाइम्स आया है, और 6 4 टाइम्स आया है। इन सब का टोटल होगा 40, क्योंकि 40 टाइम्स डाइस को कास्ट किया गया है। अब आपको यहाँ पे टैली मार्क्स बनाना है, सिंपली यहाँ 2 लाइन्स बना दो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे इतना इजी है। देखो यहाँ n आएगा और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है इसमें, ये भी है टोटल। चलो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चपातीज दैट 30 चिल्ड्रन इन अ हॉस्टल नीड एट एवरी मील इज गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस स्कोर। देखो 30 चिल्ड्रंस है, 30 चिल्ड्रंस का ये जो लिखा है 3 2 3 4 4, ये क्या है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को कुछ नंबर ऑफ चपातीज रिक्वायर्ड है हॉस्टल में। तो एक ऐसे भी बच्चे जिनको 3 चपातीज रिक्वायर्ड है, ऐसे बच्चे जिनको 4 चपाती चाहिए, ऐसे भी है जिनको 5 चाहिए, ऐसे बच्चे जिनको 2 चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो चपातीज रिक्वायर्ड है उसमें लीस्ट है 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसके बाद 3 भी चाहिए, कुछ बच्चों को 4 चपातीज चाहिए, कुछ बच्चे 5। ऐसा स्कोर देखो 6 नहीं दिया है, कहीं पे 1 नहीं दिया है, तो ये नंबर्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम चपातीज, यहाँ पे लिख देंगे टैली मार्क्स, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको 2 चपातीज चाहिए, तो यहाँ देखो 1 2 देन 3 देन 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 चपातीज चाहिए। देन ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 3 चपातीज चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको, ऐसे 10 चिल्ड्रंस हैं जिनको 3 चपातीज चाहिए। तो ऐसे करके आपको बच्चों काउंट करना है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 4 चपातीज चाहिए, तो ऐसे 8 है, 5 के लिए 3 है, एंड टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 30 आएगा क्योंकि 30 चिल्ड्रंस है। तो मैं 30 लिख देती हूँ, यहाँ n आएगा, n से डिनोट करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आपको टैली मार्क्स लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3। तो बच्चों यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो सबके आंसर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।